साथियों, अभी हमारे फ्रेम में दो जोड़े देख रहे होंगे। अगर हम बात करें, जो जोड़ी है एक ही गांव के रहने वाले हैं। बात करें इनकी कहानी जो है बहुत ही गजब तरीके से है। आइए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या है इनकी कहानी। और भैया, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा प्यार का मामला है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम स्वाति है। बहुत बहुत स्वागत भैया। हमारा नाम आलोक है। अच्छा, आलोक और स्वाति। अच्छा, आलोक स्वाति आपका नाम है। आप दोनों मतलब एक ही गांव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये हमने देखा सुना और आपका प्रेम कहानी मतलब शुरुआत कैसे होती है। हमने सुना था कि आप दोनों मतलब प्रेम किए हैं, फिर एक ही गांव के रहने वाले हैं, शादी किए हैं। कहाँ तक ये सच है? सही है। शादी कर लिए हैं आपने? हाँ, कर लिए हैं। हम्म, एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हैं। जी। अच्छा, हमें ये बताइए स्वाति जी कि कितने साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मतलब कैसे मुलाकात हुआ पहले? हमारा 3 साल से चल रहा है। हम्म। 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है। जी। पर मुलाकात कैसे मतलब हुआ था इनसे? बस जब गांव के हैं तो हो ही जाएगा। फिर भी कैसे हुआ था? ठंडी का सीजन था। हम्म। वहाँ अलाव ताप ने हमारे छोटे दादा के यहाँ जाते थे, ये भी जाते थे, हम भी जाते थे। तो दोनों लोग वहाँ सब लोग बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों से कांटेक्ट हो गया। हम लोग बात करने लगे। तो वैसे ही बात कर रहे थे, जैसे प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने इशारा में कुछ बोला तो हम समझ नहीं पाए, तो हम एक चीट में लिख के दिए कि तुम क्या बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाए। तो डायरेक्ट वही चीट में इन्होंने रिप्लाई कर दिया कि हम आई लव यू बोल रहे थे। अच्छा, ये आपको चिट्ठी लिख कर दिए थे? हम दिए थे। अच्छा, आप इनको लिख के दिए थे? जी। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर हमने बोला कि तुम क्या बोल रहे थे इशारे में, हम समझ नहीं पाए, तो हम वही लेटर में लिख के इनको दे दिए। तो ये बोले कि आई लव यू। अच्छा, हम यही बोल रहे थे। मतलब जैसे आपने इनको चिट्ठी लिख के दे दिया, हाँ। तो मतलब चिट्ठी के माध्यम से आई लव यू लिख के भेजे थे या मुंह से ही बोले थे? ये चिट्ठी के हैं। अच्छा, ये भी जैसे आपने भी इनको चिट्ठी लिख के, अपने चिट्ठी में क्या क्या लिखा था? यही कि तुम क्या बोल रहे थे इशारे में, मैं समझ नहीं पाई। अच्छा, मतलब ये आप जब पहली नजर में आपको देखे तो आपको इशारे से मतलब इशारा कर रहे थे आपकी तरफ? हाँ, इशारे में बोले। तो आप इनको पसंद आ गई थी? हाँ, पसंद आ गए थे। तो इनको जब हम वो पर्ची दिए हम्म। तो उसमें लिखे थे क्या बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाए। अच्छा। तो ये बोले कि हम आई लव यू बोल रहे थे। अच्छा, मतलब इशारे में आपको आई लव यू बोल रहे थे। फिर उसके बाद जो है आपने इनको चिट्ठी दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इन्होंने भी चिट्ठी में लिख के आई लव यू आपको भेज दिया था। जी। क्या भैया? हाँ, सही बात है? हाँ सही बात है। आप इनको इशारा आप कर रहे थे? हाँ हाँ, इशारा कर रहे थे, तो ये समझ नहीं पाए तो उसी चीट में लिख के दी, तो हम लिख कर दे दिए इनको। तो मतलब जैसे आपने चिट्ठी मतलब इशारा इनको कर रहे थे, इशारे में क्या चीज बोल रहे थे आप इनको? कुछ समझा ही रहे थे, गलत तो कर मतलब सीधे कुछ बात ही था तो समझ नहीं पाए, हम इनको बता रहे थे। इशारों में मतलब आई लव यू बोल रहे थे? नहीं, इशारे में तो नहीं बोल रहे थे, सीधे इशारे में समझ ही नहीं पाती। हाँ। तो ये चिट में लिख के दी, तो क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो हम सीधा रिप्लाई में लिख दिए। अच्छा, मतलब जब पहली बार इनको देखा था आपने तो तभी से मतलब प्यार मतलब आप जाके उठा था इनके? नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे होता। धीरे धीरे होता है। हाँ। अच्छा, आप कितने दिन से इनको देख रहे थे? बचपन से ही साथ में पढ़ने जाते थे ना, अच्छा, बचपन। साथ में पढ़ने भी जाते थे? हाँ, बचपन में एक ही गांव के, तो जाहिर सी बात है। एक ही गांव के रहने वाले हैं। हाँ तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे? हाँ हाँ, बचपन से ही। बचपन से ही? हाँ। जैसे जब आपने मतलब इशारा इनको किया तो ये समझ नहीं पाई, तो ये चिट्ठी में लिख के अच्छा बताइए, आप जब चिट्ठी लिख के मतलब इनको हाथ में दिए थे या कहीं फेंकी हुई फेंक दी थी? फेंक नहीं, हाथ में एक छोटा सा बाबू लिए थे ये। हाँ। गोद में। तो हम रोड की तरफ गए तो इनको हम वही बाबू के लेने के चक्कर में इनको दे दिए थे। अच्छा, हाँ। मतलब जैसे कि कोई बच्चा लिए थे हाथ में। हाँ। तो उसी के बहाने लेने के लिए गए तो इनको हाथ में आपने थमा दिया तो आप ले लिए थे? हाँ। तो अच्छा, जैसे जब आपने चिट्ठी लिया तो उस समय क्या फीलिंग रही होगी आपके अंदर? भैया, उस समय कोई भी रहेगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, खुश हो गए और क्या। खुशी का ठिकाना नहीं था उस समय? अरे कोई भी रहेगा तो खुशी हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। हाँ। तब उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, तो बात करते करते ऐसे मतलब 3 साल तो मतलब बात किए थे। 3 साल में काफी बार तो ऐसा हुआ है, इनके पिताश्री को पता लग गया था, काफी बार पता लगा था। तो अच्छा, करते थे। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये बताइए, मान लो जब चिट्ठी दिए तो फिर मतलब बातचीत कैसे होती थी आपकी?
कभी कभी फोन मिलता था, जैसे हम्म। किसी का, तो फोन या मैसेज कर देते थे। फोन मैसेज कर देते थे, 10-5 मिनट बात करते थे। फिर हमारी शादी लगी थी, हाँ, अच्छा। हमारे घर वाले हमारी शादी कर रहे थे। हम्म। तो वो लड़का मुझे फोन दिया था, 2 साल हम फोन यूज किए थे। तो इन्हीं से हम बात कर रहे थे, अच्छा। डबल सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे थे। तो जो घर वाले को पता था उसको बंद कर देते थे, जो हम चुपे चोरी से लिए थे इनसे बात कर रहे थे। अच्छा, कहीं न कहीं जो है कि ये मतलब कहीं आपके घर पे मिले, मतलब बच्चे के, मतलब आपने चिट्ठी दिया, इन्होंने भी चिट्ठी दिया, उसके बाद आप दोनों साथ में पढ़े, उसके बाद जो है आपकी शादी कहीं और भी पड़ी थी। जब ये अच्छा ये जब ये आपसे प्यार कर रहे थे तो आपकी शादी और कहीं लगी थी? हाँ, हमारे घर वाले देख लिए अच्छा, थे। आपके घर वाले देख लिए थे। हाँ, वो लड़का जहाँ आपकी शादी पड़ी थी तो आपको मोबाइल दिया था, जी। टच वाली मोबाइल दिया था या कीपैड दिया था? बड़ी फोन। बड़ी फोन दिए हाँ, थे। ओप्पो का था। अच्छा, ओप्पो का फोन दिए थे जहाँ आपकी शादी पड़ी थी। जी। तो आपने उनको धोखा दे दिया? हमें नहीं पसंद था ना, तो हाँ। दे दिए। आपको नहीं पसंद था? हाँ, घर वाले जानते थे इनको नहीं पसंद है, लेकिन जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। आप प्यार इनसे करते थे लेकिन वो पसंद नहीं था, उनको धोखा दे दिया आपने। धोखा नहीं दिया, हम तो डायरेक्ट मना कर रहे अच्छा, थे। डायरेक्ट आपने मना कर दिया। हाँ। लेकिन यहाँ बात, एक सवाल यहाँ पे और उठता है, अगर आपकी शादी पड़ गई थी, लड़का पैसा खर्चा करके मोबाइल लिया, आपको जो 15-20 हजार कुछ भी पैसा खर्चा किया होगा, आपको मोबाइल दिलवाया बात करने के लिए, तो आप उसके साथ धोखा की, फिर बताइए उसके आगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब हमारी मर्जी ही नहीं थी तो हमारी शादी हमारे घर वाले करवा रहे थे, तो मुझसे पूछना चाहिए ना अच्छा, तुमको। आपसे घर वाले नहीं पूछे थे? जैसे जबरदस्ती लेकर गए थे, हम बोल देना कि हाँ कि हम शादी करेंगे। हाँ, हमारे पिताश्री ना बहुत प्रताड़ित करते थे। तो क्या आप इनको बताए थे जिससे आप प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, क्या आपने इनको बताई थी कि नहीं? क्या चीज? जो आप इनसे प्यार करती थी, जब आपकी शादी नहीं पड़ा था तभी से इनसे प्यार करती है ना आप? उस लड़के से नहीं बताए नहीं, थे। इनसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनसे जो शादी पड़ी थी, हाँ। ये सब कुछ जानते थे। अच्छा, ये सब कुछ जानते थे। जी। जैसे जब मतलब आपकी शादी पड़ गई, वहां पे क्या आपने इनको बताया था कि नहीं? हाँ, बताए थे। भैया, जब ये आपको बताई थी कि हमारी शादी पड़ रही है, जबरदस्ती लिवा के वहां पे गए, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग हो रही थी उस समय? उदास थे और क्या, बस। लग रहा था कि इसे छोड़ के चली जाएंगे। हाँ, और क्या होगा, मतलब शादी तय होगी, जाहिर सी बात, अब क्या कर सकते हैं, हम घर के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन जब ज्यादा हद हो गई तो फिर घर के खिलाफ जाना पड़ा है। हम्म। अच्छा, अगर हम बात करें तो जैसे कि जहाँ इनकी शादी पड़ी थी, इनको मतलब मोबाइल भी दिया, 2 साल, मतलब 2 साल बात की थी ना उस लड़के से, 2 साल बातचीत भी की, फिर भी जो है उनको रिश्ता मना कर दी, बताइए। खास बात भी नहीं किए थे हम। हाँ। कुछ खास, रोज झगड़ा होता था, जब फोन करता था तभी झगड़ा होता था। मतलब झगड़ा होता था? हाँ, हम मना भी क्या करते- बोलता था वो? अरे यही, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हम बोले कि हमारा मन नहीं करता बात करने को। हाँ, हमेशा, मतलब हमेशा झगड़ा होता रहता था, जब भी फोन करता था। गाली उली देता था? नहीं, गाली तो नहीं देता था, हम ही दे देते थे। अच्छा, आप गाली दे देते? हाँ। अच्छा, कितने कितने घंटे बात करती थी जहाँ आपकी शादी पड़ी थी? वहाँ हद हो जाती थी, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट? हाँ, पूरा रातों दिन चालू मतलब रहता होगा? नहीं, इनसे रहता था। अच्छा, मतलब मोबाइल आपके, जहाँ आपकी शादी पड़ी थी उसने आपको मोबाइल दिया और बात आप इनसे करती थी? जी। अभी आपने 2 सिम का जिक्र किया, जी। तो आपके पास डबल सिम था, तो किस मतलब एक सिम से इनसे बात करती थी, एक सिम उनसे बात करती थी, अलग अलग नंबर से? जी। तो आपको मतलब जैसे कि वो जो लड़का इनका शादी पड़ा था, वो लड़का मतलब जानता था कि जो है जिससे हमारी शादी होने वाली है, क्या मतलब कि किसी और से प्यार करती है, उस लड़के का आभास हुआ था कि नहीं? अब हम तो ये नहीं बता सकते ना, वही जानता आप बता सकती हैं, आभास हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं। किस तरीके से आप बात कर रही थी जो लड़का पकड़ नहीं पाया? सीधा बोल देते कि फोन हमारा ऑफ होने वाला है। हाँ। लोग तो यही कहेंगे देखने वाले कि इसमें जो है लड़की की गलती है, लड़का की गलती नहीं है। हाँ, मेरी तो गलती है, मुझे नहीं पसंद था। हाँ, आपको पसंद नहीं था? नहीं था। डायरेक्टली मना भी करती थी ना ये फोन पे कि हमें आप पसंद नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो घर पे बताता ही नहीं था कि हमको ये मतलब हमसे मना कर रहे हैं या कुछ भी, उसको शादी से मतलब था, बस मतलब ये डायरेक्ट मना करती थी कि हमने शादी नहीं करना है, लेकिन वो घर पे बताता ही नहीं सीधा था। बोलता था, अगर तुम शादी नहीं करोगे हम मर जाएंगे। अच्छा, हाँ, जिसे आप मना करती थी, वो लड़का जो है जहाँ आपकी शादी पड़ी थी, वो बताता नहीं था अपने घर पे कि हम लड़की ऐसे बोल रही है, हमें गाली दे रही है, इस तरीके से बोल रहे हैं, हम शादी नहीं कर, बताता था कुछ भी नहीं बताता था? हाँ, यही डर रहा था कि कहीं शादी मना ना कर दे। और मना मैं कर रही थी, उससे कर रही थी, घर वाले से नहीं बोल रही थी मैं।
तब इनसे जब आप प्यार करने लगी तब आपका शादी रिश्ता मान लो आपने तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ने के बाद आपके घर वाले का क्या रिएक्शन था उस समय, क्या बोल रहे थे आपके घर वाले? बहुत गाली गलौज, बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, मार भी बहुत मारे थे हमको, बहुत ज्यादा मार दिए थे। हाँ आपको मार दिए थे? हाँ, हमारे तो चेहरे आपने अपने घर वाले को बता दिया था कि हम इनसे प्यार करते हैं? मम्मी को बताए थे। हाँ। पापा को हिम्मत ही नहीं करता था क्योंकि बहुत ज्यादा हमें प्रताड़ित करते थे, हाँ, बहुत ज्यादा मारते थे, गाली भी देते थे। जैसे हस्बैंड वाइफ में दिया जाता है गाली, वैसे हमको देते थे। कौन देता था गाली? हमारे पिताश्री। अच्छा, आपके पिताश्री मम्मी जो है आपके सपोर्ट में खड़ी रहती थी? नहीं, वो भी नहीं अच्छा, वो खड़ी भी नहीं रहती खड़ी रहती थी। नहीं। अच्छा, जब इनको मारते थे इनके घर वाले तो क्या आप जाते थे कि नहीं इनके घर के? आप मतलब गांव के ही हैं? नहीं 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 जाते थे देखने? नहीं नहीं अरे हमको छोड़ के इनको ही मारने लगते थे। अच्छा, इनको भी मारते थे? हाँ, आपको भी मारते थे? चौराहे पे मार दिए थे। चौराहे पे मार दिए थे? हाँ। मतलब जैसे डंडा वगैरह से मारते थे या हाथ से मार? डंडे थे। डंडे से मार रहे थे? हाँ। कितने लोग थे मार रहे थे? इनके पापा ही थे केवल। अच्छा, मतलब इनके प्यार में आप मार खा लिए थे? हाँ, हम मतलब बोले इसलिए क्योंकि हमारी गलती थी। हाँ आपकी गलती थी? हाँ। क्या आपके घर वाले जान गए थे जो हमारी लड़की आलोक से प्यार करती है? मतलब हमारे हाँ, आपके घर वाले क्या जान गए थे कि इनसे हमारी लड़की प्यार करती है? हाँ बिल्कुल। कैसे, मतलब कहीं आप लोग मिलने गए थे, पकड़ लिए थे या पहले फोन से बात करते थे? नौबत ही नहीं आया है अभी तक। अच्छा, अभी तक ये नौबत नहीं आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा है? नहीं। अच्छा, फर्स्ट फोन से हो गया है, पकड़ लिए हैं। अच्छा, फोन से पकड़ लिए हैं। वैसे नहीं। जब मतलब फोन में पकड़े थे उस समय मतलब घर वाले क्या बोल रहे थे, किससे बात कर रही हो किससे नहीं, तब आपने बताया था? हाँ, ये सब देखो। पूछते थे नहीं थे। निमंत्रण ये सब नहीं पूछते थे। हम निमंत्रण में गए थे अपने मतलब दोस्त के घर पे, हाँ। तो हम बात कर रहे थे इनसे। तो दो सिम यूज करती थी ना, तो मेन जो इनका पति दिया मतलब जिससे शादी तय हो चुकी थी, उसके सिम से वो स्विच ऑफ करके हमसे बात कर रही थी दूसरे सिम से। तो इनके पापा फोन करने लगे उस सिम पे, तो फोन स्विच ऑफ बताने लगा। तो खोजने लगी इनको कि जब फोन बंद है तो बात कहाँ से कर रही, क्या कर रही है। तो छत पे पहुंच गए, मतलब छत पे बात कर रही थी। तो पहुंच के देखे कि बात मतलब पूछने लगे किससे बात कर रही हो, चुप हो गई सीधा। तो घबरा के फोन फेंक दी दूसरे छत पे। तो इनको मारने पीटने लगे, बहुत ज्यादा मार दिए थे। मतलब शकल पहचान में नहीं आ रहा था, इतना मार दिए थे। बहुत ज्यादा मार दिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हमको भी जब हमारा मतलब फोन इनका खोलने की कोशिश की, खोलती नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा मार दिए थे। हाथ मतलब फिंगर लगा था, हाथ पे चढ़ के खोल रहे थे फोन, नहीं फोन ओपन कर दो कुछ भी करके। तो जब फोन हमारा ओपन मतलब इनका ओपन किए तो हमारा नंबर ऊपर आया, तो हमको निकल गए डंडे लेके मारने, मतलब खोजने के लिए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो यहीं बगल में रोड पे ही हमारे दोस्त का मतलब घर पड़ता है, हम वहाँ पे निमंत्रण खाने गए थे। तो चौराहे पे ही खड़े बिना कुछ मतलब कुछ भी नहीं पूछे, हमको देखते ही बस डंडे से मारने लगे। तो हम घर पे आए, तो घर वालों को जब पता चला कि नहीं यहाँ पे भी मारे, चौराहे पे मारे, तो हमारे पिताजी नहीं, हमारे माताजी हैं, दादाजी हैं, दो बहन हैं, हम अकेले हैं घर में। तो दादाजी हमारे थाने में FIR लिखवा दिए। तो जब FIR लिखवा दिए, दोनों लोगों को बुलाया गया थाने में। थाने में बुलाया गया तो ये भी पहुंची। हम तो मामा के घर पे चले गए थे, जब लड़ाई झगड़ा हुआ था घर में। तो रात को ही हम अपने मामा के घर चले गए थे। तो मामा के यहाँ थे, तो जब पुलिस में गए हमारे दादाजी, तो बुलावा हुआ, तो हमको जाना पड़ा थाने में। तो इनके पिताजी, मम्मी, चाचा चाची सब रो रहे थे। अच्छा, जैसे कि मतलब थाने में आप लोग गए तो क्या ये भी साथ में गई थी? अब हाँ, ये तो आई थी ना, पहले से ही आई थी, हम लेट पहुंचे थे। हमारा मेडिकल हो रहा था, हमको चोट लगी थी, हमको भी चोट लगी थी। हाँ, तो हमसे पूछने लगे, इनके पिताजी रो रहे थे, तो हमसे पूछने लगे भैया मतलब आलोक आप इनसे शादी करोगे? हम बोले हाँ कर बिल्कुल करेंगे। अच्छा, जैसे मतलब अब पुलिस वाले पूछे कि आपकी शादी करोगे कि नहीं? इनके पिताजी पूछे। अच्छा, इनके पिताजी पूछे शादी करो? पुलिस वालों के सामने पूछे, घर पे कभी नहीं, सीधा डंडे से बात करते थे, घर में आ जाते थे इनकी पूरी फैमिली। फिर क्या हुआ उसके आगे? तो हम बोल दिए सीधा हाँ शादी करेंगे। तो ये इनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, तो कुर्सी पे बैठी थी, सीधा बिना कुछ पूछे हमारे पास में आके खड़ी हो गई। बिना कुछ पूछे? हाँ। तो मतलब जैसे कि आपके पिताजी इनको बोल दिए कि क्या हमारी बेटी से शादी करोगी, तो मतलब तब उस समय क्या बोला आपने सबके सामने वहाँ पे? हम बोले हम करेंगे। हम बोले हम करेंगे। सबके सामने आपने बोल दिया? बहुत लोग मिलते थे तो बोलते थे कि उसको फंसा देना, शादी मत करना। अच्छा, बहुत लोग बोले थे कि जो है कि उनके पापा के ही फ्रेंड थे। उनके पापा उनके साथ में जाते हैं जॉब करने। हाँ, तो उनको मतलब इनको रास्ते में ही रोक के समझाए थे कि मना कर देना, कुछ भी हो जाए मना कर देना, शादी के लिए शादी मत करना। हाँ। तब उसके बाद जैसे फ्रेंड लोग मतलब आपके पिता के फ्रेंड जो होते हैं मना कर दिए थे, तो आपने मतलब आपके अंदर चल रहा था कि हम इन्हीं से शादी करेंगे? वो बोले लेकिन सुनेंगे सबके वाली, लेकिन करेंगे अपनी वाली ना। अच्छा, सुन रही थी सबकी, लेकिन आप कर गई अपनी मन की बात। हाँ।
तो मतलब वहाँ पे आप राजी हो गए, तो क्या उस समय तब शादी विवाह का कैसे प्रक्रम चालू हुआ आपका? हम बताते हैं। शादी तो थाने में मंजूरी दे दी कि हाँ, जाके शादी कर लो, तो हाँ। हम थाने में तो तुरंत शादी किए नहीं। हाँ, तो वहां से चले गए हम अपने मामा के घर पे। हाँ। अपने घर पे नहीं आए कि मतलब झगड़ा चल रहा था, झगड़ा क्या चल पता रहा। फिर से ना हो जाए। हाँ। तो हम चले गए वहां। हाँ, दोनों साथ में। अच्छा, आप दो साथ में चले गए थे वही आप? थाने से दोनों साथ में चले गए अपने मामा के घर पे। तो मामा के घर पे हम 2 दिन रहे। उसके बाद जाके शिव बाबा एक धार्मिक स्थल है, वहां पे जाके हम दोनों शादी कर लिए। तो कुछ 2 से 3 महीने बाद, करीब फरवरी में शायद, तो फरवरी में जाके हम कोर्ट मैरिज अपना कर लिए। अच्छा, फरवरी में? हाँ, फरवरी में 2024 में। हम्म, हाँ, कोर्ट मैरिज कर लिए। इसके बाद हमारी दीदी की शादी पड़ी थी, शायद मई या जून में था। तो शादी के 2 दिन हमको तो आना ही था, हम घर में अकेले हैं भैया, जाहिर सी बात हमको आना पड़ेगा। तो हम आए थे तो इनके पिताश्री, मतलब इनकी पूरी फैमिली गाली गलौज करने लगी कि खुद तो आया, उसको लेके नहीं, मतलब इनके प्रति हमको गाली देने अच्छा, लगे गाली बस। देने लगे। हाँ, मतलब समझाए नहीं, जैसे मतलब कि कुछ शादी पूछे हो नहीं। गया हाँ, तो इनको मतलब छोड़ के आप घर पे चले हाँ, आए थे? कहाँ छोड़े थे इनको? हम अपने मामा के घर पे अच्छा, छोड़े मामा थे। के घर पे हाँ, छोड़ तो दिए हम थे। कभी कभार आ जाया करते थे। हाँ। तो गाली देने लगे। तो हमारे दादाजी बोले जब ऐसी बात है जाके उनको भी लेके आ जाओ। तो हम शादी के 2 दिन पहले ही भी इनको लेके चले आए।